वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। कल हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को देखा था। आज हम देखेंगे 51 से लेकर 101 तक प्रश्नों को, है ना। और हर परीक्षा के लिए यह जो हम करवा रहे हैं 100 टॉप क्वेश्चन, हर परीक्षा में दोहराने वाला प्रश्न है और सभी एग्जाम में रामबाण साबित होगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें तथा आपको अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं बी.डी. सावरकर। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी सिंध प्रांत पाकिस्तान। याद रखिए बनवाली जो है हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? आग का आविष्कार किस काल में किया गया? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा आग का आविष्कार जो हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए पुष्यभूति वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन सी गुर्जर प्रतिहार वंश, ऑप्शन डी पाल वंश। याद रखिएगा त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें पुष्यभूति वंश शामिल नहीं था। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश तृतीय जो पक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें शामिल था, लेकिन पुष्यभूति वंश शामिल नहीं था। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी हिंद यूनान, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी शक। याद रखिएगा भारत में सोने के सिक्के जो है हिंद यूनान के द्वारा जारी किया गया था। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलवान, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। और इक्ता प्रणाली जो शुरू किया था इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश। याद रखिएगा इक्ता प्रणाली जो शुरुआत किया था इल्तुतमिश। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कालाशौक, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी सबाकामी, ऑप्शन डी महाकश्यप। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है किसकी अध्यक्षता में शामिल हुआ वो ध्यान रखिए, सबकामी के कार्यकाल में आयोजित हुआ था, सबकामी की अध्यक्षता में। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अब फैक्ट भी जान लीजिए इसका कि पहला कहाँ हुआ, कई बार पूछता है। पहला जो हुआ था राजगृह में, राजगृह में हुआ पहला। और कब हुआ? 483 बीसी में हुआ, 483 बीसी में हुआ। और दूसरा वैशाली में हुआ, दूसरा हुआ वैशाली में। कब हुआ वैशाली में? 383 बीसी में। तृतीय जान लीजिए, तृतीय जो हुआ था पाटलिपुत्र में,
तृतीय जो हुआ पाटलिपुत्र में, ठीक है। और कब हुआ पाटलिपुत्र में? तो 251 BC में। चतुर्थ जो हुआ कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन चतुर्थ। और यह ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था प्रथम शताब्दी में, याद रखिएगा, ठीक है। और पांचवा जो हुआ उज्जैन में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बर्मा सूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए बरकरी, ऑप्शन बी परमार्थ, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी श्री वैष्णव। तो बर्मा सूत्र पुस्तक है, यह जो श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अमाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए फोम, ऑप्शन बी एरोसॉल, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी पाइस। तो सोडा वाटर जो है फोम है, क्या है? फोम का मिश्रण है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? ऑप्शन ए एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी डी ब्लॉक और ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। याद रखिएगा, आवर्त सारणी में जो धातु है, अधातु है और उपधातु है वह पी ब्लॉक से संबंधित है। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। पी ब्लॉक याद रखिएगा, धातु, अधातु और उपधातु है, पी ब्लॉक में रहता है। अगला प्रश्न देखिए। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी सीजियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। याद रखिएगा, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियां को दूर किसने किया? ऑप्शन ए जे टॉमसन, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी चैडविक और ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। याद रखिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो त्रुटियां था उसको दूर किया था नील्स बोर ने। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। सही विकल्प हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखा गया था। याद रखिएगा, सेना को नगद वेतन देना और अस्थायी सेना की नींव रखा था अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जॉन बथाई, ऑप्शन सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी बी एन गॉडगिल। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ उसमें उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। मित्रों ध्यान से देखिए, परीक्षा के लिए हर प्रश्न जो है रामबाण साबित होगा आपके लिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है दोहराने वाला है ना। हर एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए 100 क्वेश्चन का हम संलग्न लिए हैं कि जरूर हर एग्जाम में यह टकराएगा फिर से। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें ही जो है गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, यही चार्टर एक्ट के तहत 1853। याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अगला देखिए, ऑप्शन ए है पंचायत जो है भाग 9, ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, ऑप्शन सी संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा भाग 13, ऑप्शन डी आपात उपबंध भाग 18। सही आंसर हो जाएगा इसका संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवा भाग 13, यही जो है सम्मिलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में है, संघ राज्य क्षेत्र 8 में है और आपात उपबंध 18 में है। ठीक है, और जहां तक बात रह गई संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन, यह 11 में है, भाग 11 में आपको देखने को मिलेगा 11। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रस्ताव में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। तो देखिए, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श जो है हम लोग फ्रांस से लिए हैं, विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा, अनुच्छेद 16। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां से संबंधित 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1983। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में जो सुधार गठित समितियां हुआ 64वां संविधान संशोधन वह हुआ 1989 में, विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 44वां संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन सी पहला संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी, ऑप्शन डी 7वां संशोधन अधिनियम 1956। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न देखिए, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहां की गई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी कोलकाता। तो याद रखिएगा, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में हुआ, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखिए, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 2008 ईस्वी, ऑप्शन बी 2009 ईस्वी, ऑप्शन सी 2010 ईस्वी, ऑप्शन डी 2011 ईस्वी। याद रखिएगा, जो गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था 2009 ईस्वी में, विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। 2009 ईस्वी में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। देखिए, वरीयता के अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल आ जाएंगे, विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी केसी नियोगी, ऑप्शन डी महावीर त्यागी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, यह उपाध्यक्ष थे प्रथम योजना आयोग के, विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, ये भी जान लीजिए, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क कौन सूची के अंतर्गत आते हैं? मतलब कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची,
ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियां जो है संपदा शुल्क जो आएगा वह आता है संघ सूची में। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज और ऑप्शन डी काइटिन। तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण होते हैं काइटिन। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो सही विकल्प होगा विटामिन के, हमारे शरीर में संश्लेषण होता है इसका, विटामिन के का। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर किसी को निमोनिया बीमारी हो गया तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? ऑप्शन ए श्वास नली, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी तंत्रिका और ऑप्शन डी फेफड़ा। तो बच्चों में अधिकतर होता है यह फेफड़ा को जो है ना प्रभावित करता है। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए पेसमेकर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोसेफलोग्राफ, ऑप्शन डी सीटी स्कैन। तो हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यंत्र का प्रयोग करते हैं। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा, है ना, हार्ट संबंधित इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियोलॉजी जो है ना हृदय का अध्ययन कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी लखनऊ। तो राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन ए टीएसएच हार्मोन, ऑप्शन बी एलटीएच हार्मोन, ऑप्शन सी एडीएच हार्मोन, ऑप्शन डी एसटीएच हार्मोन। याद रखिएगा टीएसएच हार्मोन जो होता है वही जो है थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, टीएसएच हार्मोन। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर के अंत कंकाल के भाग यानी खोपड़ी में कितनी अस्थियां होता है, कितना हड्डियां पाया जाता है मनुष्य के खोपड़ी में? विकल्प ए 24, विकल्प बी 26 और विकल्प सी 29 और विकल्प डी 33। याद रखिएगा मनुष्य के खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती है, 29। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, औरक्ता रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? औरक्ता रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आर्सेनिक 74, ऑप्शन बी आयोडीन 131, ऑप्शन सी फास्फोरस 32 और ऑप्शन डी टीईटी 59। तो याद रखिएगा औरक्ता का पता लगाने के लिए टीईटी 59 का प्रयोग करते हैं। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बड़ा हो जाएगा और नीचे से ऊपर जाने पर वह घट जाएगा, स्वाभाविक है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में रिपीट हुआ है, आप उल्टा के देख लीजिए कोई भी सेट, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जाने पर घटेगा, दोनों बात याद रखिएगा। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टेरिक अम्ल और ऑप्शन डी ब्यूटरिक अम्ल। तो अंगूर में जो है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 8.4, ऑप्शन बी 8.6, ऑप्शन सी 7.4
ऑप्शन डी 6.4। याद रखिएगा रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन बी, इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। ऑप्शन सी, इसे काला शीशा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, इसमें कार्बन sp3 प्रसंक्रित रहता है। ग्रेफाइट के संबंध में बताना है आपको, तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कथन जो है डी जो है विकल्प वह गलत है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, सही है। इसका आपेक्षिक घनत्व ये भी याद रखिएगा 2.2 होता है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। यानी कि ऊपर का यह तीनों विकल्प सही है, नीचे का विकल्प भी कार्बन के संबंधित गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गिरोनोकाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो गिरोनोकाइट जो है, गिरोनोकाइट आपका जो है कैडमियम का अयस्क होगा। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा, याद रखिएगा गिरोनोकाइट। अगला प्रश्न देखिए, नवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन बी, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन सी, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। तो विकल्प डी हमारा सही होगा, सभी कथन सत्य है। देखिए अवरक्त विकिरण, इसकी खोज जो है हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया, सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है अवरक्त किरण, और इसका उपयोग जो है कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। अगर कोहरा है तो फोटोग्राफी करना है तो अवरक्त किरण का प्रयोग करके करेंगे, बहुत अच्छा आएगा। तो विकल्प डी यानी कि सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रतिकण, ऑप्शन सी फोटोन और ऑप्शन डी न्यूट्रिनो। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रतिकण। विकल्प भी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी द्रव्य, ऑप्शन डी ऊर्जा। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्य क्या कहलाता है? वह होगा घनत्व। क्या कहलाएगा? घनत्व। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें, और जी का मान आपको दिया है 10 मीटर सेकेंड प्रति स्क्वायर। देखिए हमको जी का द्रव्यमान निकालना है। आप जानते हैं वर्क बराबर कार्य बराबर mgh होता है। ठीक है, यह फार्मूला होता है, वर्क बराबर mgh, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे वर्क वो भी आपको बता देते हैं। आपको जो भार दिया है वेट या वेट बराबर कर सकते हैं मास जो दिया है, आपको मास दे दिया है द्रव्यमान कि द्रव्यमान निकालना है। देखिए द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको, है ना, और भार दे दिया आपको 200। ठीक है, जी का मान दे दिया आपको 10। ठीक है, यहाँ हाइट नहीं है, वर्क बराबर mg रखेंगे, और मास जो है चाहिए हमको, 1 मिनट, वर्क बराबर mg ले लीजिए। ठीक है, तो हमको भार दिया है लेकिन वेट बराबर इतना, m हमको चाहिए इंटू जी का मान 10 कर लीजिए, इसको डिवाइड दे दीजिए, m बराबर हो गया 20, यानी कि मास जो भी होगा वह केजी में होगा, 20 kg। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। वर्क बराबर mg या वेट बराबर mg। ठीक है, वही वर्क के संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन सी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ऑप्शन डी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। देखिए कौन सा कथन गलत है, आपको यह चूज करना है। तो पहला कथन है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है, यही गलत है। ठीक है, विकल्प ए ही गलत है, विकल्प ए गलत है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी सही है।
पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये भी है, लेकिन पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते, यही गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ऑप्शन ए वर्ष 1930, ऑप्शन बी वर्ष 1929, ऑप्शन सी वर्ष 1936, ऑप्शन डी वर्ष 1933। देखिए हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में, विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय के बाद वर्मा समाज का नेता कौन बना? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी मौलवी इमदाद अली, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो राजा राम मोहन राय के बाद वर्मा समाज का नेता जो बना था, सही विकल्प होगा हमारा केशव चंद्र सेन। इनके मृत्यु के बाद बना था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी स्वर्णगिरी। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था, विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? ठीक है, ऑप्शन ए गौतमी, ऑप्शन बी चंडालिका, ऑप्शन सी चारुलता, ऑप्शन डी कारुवाकी। तो कारुवाकी वह पत्नी थी जिसने अशोक को काफी प्रभावित किया था, विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए वात्सायन का कामसूत्र, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लर, ऑप्शन डी कालिदास का मालविका गिनमित्र। तो विकल्प बी हमारा सही होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो जिसकी तुलना जो है मैकियावेली द प्रिंस से की जाती है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी अंगिका और ऑप्शन डी स्वर्णसेनी। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा, अर्धमागधी। अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था, विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए तौल, ऑप्शन बी पन, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी काकनी। तो मौर्य समाज में जो प्रचलित मुद्रा था उसको पन कहते थे, है ना, क्या कहते थे? पन। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। तो इसी के साथ हमने 101 प्रश्नों को देखा जो टॉप 100 क्वेश्चनों में शामिल है। यह क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो बिना स्किप किए हुए पूरी देखें ताकि आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें आपको यह क्वेश्चन आसानी से बन जाए। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एजुकेशन अड्डा 2.0 यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नया लेकर आएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।